देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जब आप मुख्तलिफ सिचुएशन देखते हैं, तो ज़हन के अंदर मुख्तलिफ सवालात आते हैं। जिस हुँ, तरह इमरान शफ़क़त साहब ने भी सवालात उठाए, राना साहब ने भी बोलिए। उठाए। इसी तरह हालिया दिनों में हमने देखा कि जो ऑडियो लीक्स का कमीशन है, उसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ज़हन में जो सवाल नहीं आया, वो बाबर सत्तार साहब ने उठा दिया। उन्होंने जी। पूछा कि जनाब वो किधर से ऑडियोज़ आती हैं, बनाता कौन है? और आज उन्होंने फ़ैसला भी दे दिया। हुँ, लेकिन इसी किस्म की सूरत-ए-हाल थी और उनसे ज़्यादा ऑडियोज़ जो हैं, वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सामने थी, लेकिन उनके ज़हन में नहीं आया, उनके ज़हन में वो सवाल नहीं आया, तो उन्होंने नहीं उठाया। तो इसी तरीके से जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसको मैं थोड़ी मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। होता ये है कि जब एक टीम मुश्किल में होती है ना, तो वो रिटायरमेंट से खिलाड़ियों को वापस बुलाना शुरू करती है। 1 हफ्ता पहले जो आपने सियासतदान रिटायरमेंट उनके ऐलान सुने जिनके, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको जेल में एक्सेस भी मिल गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा दी गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बंदे नहीं टूट रहे। हुँ, बंदे साबित कदम हैं, बंदे नहीं। जिस तरह आपने परवेज़ इलाही साहब का ज़िक्र किया कि परवेज़ इलाही साहब से बड़ी ज़्यादतियाँ भी हुई होंगी, उनको उतनी अहमियत नहीं दी गई होगी, लेकिन उनके ज़हन में मतलब मुख्तलिफ सवाल उठा होगा ना, जिस तरह यहाँ पे सबके ज़हन में मैंने मिसाल दी कि बाबर सत्तार साहब ने एक और सवाल उठाया, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ज़हन में वो सवाल नहीं आया। तो इसी हुँ, तरह जो सवाल हम उठा रहे हैं, तो हो सकता है वो चौधरी साहब के ज़हन में ना आए हों। हुँ, चौधरी साहब की इम्पोर्टेंस तो है ना, 10 सीटों के साथ वो पंजाब के वज़ीर आला थे, तो कहीं न कहीं तो उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। खान हुँ, साहब तो इसी वजह से वो उनके साथ हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसमें अब एक तरह से स्टेलमेट आ गया। अब चीज़ें जितनी तेज़ी से बदल रही थी ना कि वो ये बंदा भी छोड़ के चला गया, वो भी बंदा छोड़ के चला गया, अब उसमें थोड़ी-सी ब्रेक लग गई है और अच्छा। जिसकी वजह से फिर रिटायरमेंट से दोस्तों को वापस बुलाया गया और वो हुकूमत वालों ने कहा कि यार देखो, और यही वजह है कि हुकूमत वाले जो रिटायर हो गए हैं दोस्त, उनके ऊपर तोपों का रुख नहीं है, दूसरी तरफ तोपों का रुख है। तो मुझे हुँ, यही लगता है कि अब बातचीत के ज़रिए ही ये मसाइल आगे बढ़ेंगे। बातचीत से ही मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ एक न ये भी है सोच कि जो लोग सामने आए हैं, वो ये चाहते हैं कि हालात में जो कशीदगी है, उसको थोड़ा-सा कम किया जाए। अपने लोगों के लिए थोड़ा बहुत कोई रिलीफ लिया जाए और जो है बेहतर ताल्लुकात बनाए जाएँ हुकूमत के साथ और कोई बातचीत का माहौल बने। लेकिन अभी तक मुझे वो माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा।